स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं PMI चैप्टर ऑफ क्लास 11th। देखते हैं बेटा MI क्या होता है। ठीक है, तो PMI में देखते हैं बेटा PMI क्या है। एक टेक्निक है फॉर प्रूविंग जनरल रिजल्ट, जिसमें हम जनरल रिजल्ट को जो है प्रूव करते हैं। ठीक है, या थ्योरम इन्वॉल्विंग positive integers. The word induction means the method of inferring a general statement from the validity of particular cases. PMI में हम क्या करते हैं, जो हमें स्टेटमेंट गिवन होते हैं उसमें हम स्टेप 3 में, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में PMI के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं K+1 के लिए। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या होता है बेटा, ए सेंटेंस विच कैन बी जज टू बी ट्रू या फॉल्स इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है बेटा, कोई भी सेंटेंस जिसको हम नहीं बता सकते कि ये हमारा ट्रू होगा या फॉल्स होगा, वो हमारा क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। और स्टेटमेंट को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, PN से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फॉर प्रूविंग दैट स्टेटमेंट PN होल्ड्स फॉर N बिलोंग्स टू N। ठीक है, अब PMI के जो क्वेश्चन है उनको हम 3 स्टेप में बेटा सोल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेप हमारा क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेटमेंट जो है हमारा, उसमें हम n=1 के लिए चेक करेंगे कि n=1 के लिए हमारा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद में सेकंड स्टेप के लिए हम देखेंगे, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि सपोज डैट PN होल्ड्स फॉर एवरी n बिलोंग्स टू N। और स्टेप 3 हमारा क्या होगा, हम प्रूव करेंगे कि स्टेटमेंट जो है हमारा n=K+1 के लिए क्या है बेटा, ट्रू है। ठीक है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में आपको ये सभी डाउट जो है कि n=1, n=K और n=K+1 के लिए हम कैसे स्टेटमेंट को ट्रू करते हैं, है ना, कैसे प्रूव करते हैं, तो ये आपके क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा कि प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल PMI फॉर ऑल n बिलोंग्स टू N। यानी ये हमें क्या करना है, n बिलोंग्स टू N के लिए हमें स्टेटमेंट जो है हमारा, उसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको स्टेटमेंट को लिख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है बेटा, PN। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 + 3 स्क्वायर से हमें कहाँ तक ये गिवन है, 3 की पावर n-1। यहाँ पे 3 की पावर n-1 अपॉन हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कि हमारा जो स्टेटमेंट है n=1 के लिए ट्रू है। तो n=1 के लिए देखते हैं स्टेप 1 में। तो यहाँ पे अगर हम LHS इसकी देखेंगे तो LHS में 3 की पावर n-1 है, यानी कि 3 की पावर 1-1, 3 की पावर 0 यानी कि 1। अब RHS देखते हैं, RHS में हमारा क्या है बेटा, 3 की पावर 1-1/2 यानी कि 3-1/2, 2/2 यानी कि 1। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ, n=1 के लिए ट्रू हुआ। तो लिखेंगे सो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=1 के लिए हमारे स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू हुआ। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं बेटा कि लेट द स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर n=K। अब हम क्या मान लेते हैं कि हमारा स्टेटमेंट जो है वो n=K के लिए क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जहाँ पे हमारा n है उसको हम क्या लिख देते हैं, तो Pk=1 + 3 स्क्वायर से 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1/2 बना यहाँ से। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप हुआ। और थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो K+1 के लिए क्या है बेटा, ट्रू है। ठीक है, तो लिखेंगे वी शैल प्रूव दैट
we shall prove that the statement is true for n इज इक्वल टू के प्लस वन। थर्ड स्टेप में हमें क्या प्रूव करना है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है किसके लिए, n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए। ठीक है, तो देखेंगे बेटा यहाँ से आप इसके LHS में आप ये देखें कि यहाँ पे हमें 3 की पावर k माइनस वन दिया हुआ है। अगर आप ये देखें कि अगर हम यहाँ पे k को k प्लस वन कर देते हैं, सभी क्वेश्चन की में हमें एक ही मेथड अप्लाई करना है, इसको ध्यान से समझें। LHS में हमें क्या देखेंगे, LHS में हमें k में क्या वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे हमें k में जो वैल्यू है 3 की पावर k माइनस वन है। तो आप देखेंगे अगर हम यहाँ पे k को k प्लस वन रख दें, k को k प्लस वन रख दें बेटा यहाँ पे, तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, तो यहाँ पे हमारा 3 की पावर k बना इसको सोल्व करने पे। तो हम क्या करेंगे, LHS और RHS में हम क्या प्लस करेंगे, 3 की पावर k को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो देखेंगे 1 प्लस 3 का स्क्वायर से 3 की पावर k माइनस वन, क्या प्लस करेंगे हम बोथ साइड, 3 की पावर k को हम बोथ साइड प्लस कर देते हैं इसमें। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ से हम RHS को ले लेते हैं। ठीक है, RHS में हमें 3 की पावर k माइनस वन अपॉन टू प्लस 3 की पावर k है, इसके अपोन में हम क्या करेंगे, इसके अपोन में 1 कर देते हैं। यहाँ से हमारा 2 क्या आएगा बेटा, एलसीएम आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 की पावर k माइनस वन, 3 की पावर k माइनस वन प्लस 2 इंटू 3 की पावर k बन गया बेटा ये। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 की पावर k में किसको प्लस करेंगे, 3 की पावर k को प्लस करेंगे। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये बनेगा बेटा हमारा 3 इंटू 3 की पावर k। ठीक है, माइनस वन अपॉन कितना हुआ 2, इसकी पावर भी क्या है 1 है, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं। तो 3 की पावर k प्लस वन माइनस वन अपॉन टू, और हमें अपने क्वेश्चन में क्या करना था, जहाँ पे हमारा n था हमें क्या लाना था k प्लस वन। तो आप देखेंगे जहाँ पे हमारा n है वहाँ पे हमारा क्या आ गया है, k प्लस वन आ गया है, बाकी माइनस वन अपॉइंट टू। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन, या लिख सकते हैं सो p k प्लस वन इज ट्रू। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा कि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 डॉट डॉट n की पावर 3 इज इक्वल टू n प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर जो है हमें प्रूव करना है PMI से। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले क्या करते हैं, n इज इक्वल टू वन के लिए देखते हैं कि हमारा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको Pn, हमें क्या दिया हुआ है 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 से n की पावर 3 और n प्लस वन अपॉन टू, और यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं होल स्क्वायर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले n इजिकल टू वन रखते हैं। n इजिकल टू वन जब हम LHS में रखेंगे तो यहाँ पे 1 की पावर 3 1 बना, उसके बाद में बेटा हम RHS ले लेते हैं। RHS में हमें है 1 प्लस वन अपॉन टू और इसकी पावर 2, यानी कि 1 और 1 कितना हुआ 2 अपॉन टू, इससे ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1। तो LHS जो है वो किसके इक्वल है, RHS के। LHS किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। ठीक है, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इजिकल टू वन। सबसे पहले हमें क्या करना है, n इजिकल टू वन के लिए LHS और RHS को प्रूव करना है। अब ले लेते हैं बेटा हम, लेट द स्टेटमेंट बी ट्रू, लेट द स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर n इजिकल टू k। n इजिकल टू k के लिए हम स्टेटमेंट को क्या मान लेते हैं कि वो ट्रू है। तो जहाँ पे n है हमारा, हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, k लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे k की पावर 3 बेटा,
अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम ले लेते हैं कि हमारा थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो n इजिकल टू के प्लस वन के लिए क्या है, ट्रू है। तो लिखेंगे वी शैल प्रूव दैट द स्टेटमेंट is true. We shall prove that the statement is true for n is equal to k plus वन। ठीक है, n is equal to k plus वन के लिए हमें अपना स्टेटमेंट को प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, मैंने आपको बताया था, हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 इसका किया था कि थर्ड स्टेप में हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम LHS में यहाँ पे k को हम क्या करें, k प्लस वन रख दें, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, k प्लस वन का क्यूब बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक टर्म आगे इससे लेते हैं तो यहाँ पे k प्लस वन का क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड लिख देंगे बेटा यहाँ पे कि एडिंग बोथ साइड k प्लस वन का क्यूब। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 से ये k की पावर 3, यहाँ पे k प्लस 1 की पावर 3 और यहाँ पे k प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 की पावर 3 बना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, RHS ले लेते हैं। RHS में हमारा k प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या है हमारा, ये k प्लस 1 की पावर 3 है। तो यहाँ पे हमारा क्या बना, ये k स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस k प्लस 1 की पावर 3 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम k प्लस 1 का अगर होल स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बेटा हमारा k स्क्वायर अपॉन 4 प्लस k प्लस 1 बनेगा। इसका अपॉन में 1 कर देता हूँ मैं यहाँ से, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से हमारा 4 एलसीएम आया तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 बनाए। तो यहाँ पे बन गया बेटा ये k प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमारा किसका होल स्क्वायर बन रहा है, k प्लस 2 का स्क्वायर बन रहा है और अपॉन कितना हुआ हमारा 4 हुआ। ठीक है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि k प्लस 1 k प्लस 2, ठीक है, और ये अपॉन में क्या करेंगे, 2 करेंगे। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, लेकिन जहाँ पे n है हमें वहाँ पे क्या दिखाना है बेटा, k प्लस 1 दिखाना है। तो इसको हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ये जो k प्लस 2 है इसको हम k प्लस 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये जब भी 2 बनेगा। ठीक है, और अपॉन कितना, 2। तो हमें क्या देखना है कि जहाँ पे हमारा n है वहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए बेटा, k प्लस 1 होना चाहिए। तो जहाँ पे हमारा n है तो वहाँ पे हमारा क्या आ रहा है बेटा, k प्लस 1 आ रहा है। तो लिखेंगे सो pk प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका आप करेंगे, इसके बाद में आपको मैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कि 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 और इक्वल में हमें क्या है 2n n प्लस 1 दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम n इजिकल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे, लेकिन n इजिकल टू 1 से पहले प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 से ये हमें n टर्म तक दिया हुआ है, हम इसका यहाँ पे क्या करते हैं, सम निकाल लेते हैं। ये हमारा इसमें AP भी थोड़ा सा यूज होगा। AP जो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके ये n टर्म्स तक हमें जो टर्म दी हुई है यहाँ पे, और हमें इसका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, तो n/2 यहाँ पे ये 2 प्लस n माइनस 1 बना हमारा, और यहाँ पे हम लिखेंगे n प्लस 2
n प्लस कितना हुआ यहाँ पे 1 हुआ, यानी कि हमारा यहाँ पे ये क्या बना n प्लस 1 अपॉन 2 बना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर हम यहाँ पे n इजिकल टू 1 के लिए प्रूव करते हैं तो यहाँ पे हम 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन 2 लिखेंगे, यानी कि इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखते हैं बेटा 4n इजिकल टू 1 के लिए LHS जो है हमारा क्या होगा 2 अपॉन n प्लस 1 होगा। तो 2 जहाँ पे n है वहाँ पे 1 में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 अपॉन 2 1 आ गया LHS। अब RHS देखते हैं। RHS में बेटा हमें क्या है कि 2n अपॉन n प्लस 1 हमें गिवन है और n की वैल्यू हमें 1 रखनी है। तो देखते हैं क्या बनता है यहाँ से 2 अपॉन 2 यानी कि 1 बन गया। ठीक है, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इजिकल टू 1। LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया। अब सेकंड स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं कि हमारा स्टेटमेंट जो है वो n इजिकल टू k के लिए ट्रू है। तो लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इजिकल टू k। अब हम क्या ले लेते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो n इजिकल टू k के लिए क्या है बेटा ट्रू है। ठीक है, तो देखेंगे इसके बाद। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे pk 1 प्लस 2। और हमने इसको सोल्व किया था तो हमारा बेटा ये क्या बना था यहाँ से 2 अपॉन k प्लस 1 बना था। यहाँ पे हम लिखेंगे 2k अपॉन k प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, और 1 मिनट हमने जो इसको सोल्व किया था ये हमारा बना था 2 अपॉन n प्लस 1, यानी ये हमने सही लिखा है। अब लिखते हैं बेटा वी शैल प्रूव डैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इजिकल टू k प्लस 1। ठीक है, तो देखेंगे बेटा कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम k को क्या रखेंगे k प्लस 1 रखेंगे। तो हम बोथ साइड क्या ऐड करेंगे, एडिंग बोथ साइड टू अपॉन k प्लस 1 और k प्लस 2। यहाँ पे हम k की जगह अगर k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2। तो बोथ साइड हम क्या ऐड कर रहे हैं 2 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2 हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा बेटा ये, इसको देख लेते हैं। इससे एक टर्म आगे हम ले रहे हैं तो 2 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2 और इक्वल में आएगा बेटा 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 और k प्लस 2। अब यहाँ से क्या करते हैं RHS ले लेते हैं। RHS में हमें क्या गिवन है कि 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 और k प्लस 2। यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं 2 अपॉन k प्लस 1 तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा बेटा 2 अपॉन k प्लस 1 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे k बचा, यहाँ पे 1 अपॉन k प्लस 2 बचा है। तो यहाँ पे 2 अपॉन k प्लस 1, यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया तो k प्लस 2 एलसीएम आएगा। यहाँ पे बनेगा ये k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये बना हमारा 2 अपॉन k प्लस 1। ये हमारा होल स्क्वायर बन गया है k प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन कितना हो गया k प्लस 2। तो इससे इसको कैंसिल करेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे 2k प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे k प्लस 2 बचा है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2k प्लस 1, इसको k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, सो pk प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है।